अरे भाई, तो क्लास 12th कैसे हैं आप सब? देखिए, समझिए। यहाँ पर जब मैंने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई थी और ये बताया था कैसे अब हम 40 प्लस और 50 प्लस मार्क्स पा लें, तो उसी में मेरे बच्चों ने मुझे पर्सनली पूछा कि सर, वो सब तो ठीक है, आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर अब हमको ये बताइए, सबसे बड़ा जो हमारे लिए टास्क है वो है रे ऑप्टिक्स। क्योंकि रे ऑप्टिक्स में हम लोगों को बहुत का ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि हमारे जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं उनमें कई डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हैं, तो किन किन डेरिवेशंस को, किन किन टॉपिक्स को हम सबसे ज़्यादा फोकस होके पढ़ें। तो देखिए, है तो बहुत, है ना, बहुत ज़्यादा है उसमें, लेकिन जो बोर्ड के नज़रिए से है, जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, जो कि लॉन्ग में भी मिलेंगे और शॉर्ट में भी मिलेंगे, तो वो वाले क्वेश्चंस कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो भाई, इस समय मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि आपके बोर्ड के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि एक बार सीबीएसई में मिरर फॉर्मूले के ऊपर डेरिवेशन आया था और क्वेश्चन लगा था, ठीक है ना, 3+2 नंबर का, मतलब 5 नंबर का, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये इजी भी होता है, ठीक है, ये इजी भी होता है, तो इसको पढ़ लीजिए भाई, बहुत इजी होता है ये, ठीक है ना। फिर क्या है ये, फिर आप देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, मतलब जो पैरेलल मीडिया होता है, जैसे एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास, ये चीज, ठीक है ना, तो इसमें आपका रिफ्रैक्शन का जो बनता है, ठीक। फिर इसमें आपकी रियल और अपेरेंट डेप्थ, ठीक है ना, रियल और अपेरेंट डेप्थ, जहां से आपका TIR और IR का इसमें रिलेशन आ जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ क्रिटिकल एंगल का भी इसी में कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। समझ में आ गया, जब डेंसर से रेयरर में लाइट निकलती है तो क्रिटिकल एंगल बनता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जिन पे मैं सबसे ज्यादा टिक लगा रहा हूं उनको और फोकस करके आपको पढ़ना है, ये याद रखिएगा। अब आपका एक जो बनता है क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होते हैं, उनको कंफ्यूजन सबसे ज्यादा इसी में, कंफ्यूज वो सबसे ज्यादा इसी में होते हैं, ठीक। ये देखिए, ये क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू, तो ये तो मैं डबल टिक लगा दे रहा हूं भाई साहब, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों स्फेरिकल सरफेस के लिए ये पूछा जाता है। फॉर्मूला देख लीजिए, N2/V - N1/U = N2 - N1/R। इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके है, मतलब ये लेंसेज का है, ठीक है ना, स्फेरिकल सरफेस, उसको हम कट करते हैं, फिर इस तरह से हम B से कट करते हैं, फिर उसके हम यहाँ पर रिलेशन निकालते हैं एयर टू डेंसर में, फिर उसका पार्ट हम वहां पर उसको वाश करके लेते हैं, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया, ठीक। अब आइए देखिए भाई, ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, याद रखिएगा बच्चा, लेंस मेकर फॉर्मूला है ये, इनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इस तरह से, मतलब गोला बना रहा हूं ब्रैकेट में और बॉक्स में बंद कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है ना। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपका हो गया 1/f = m - 1 1/r1 - 1/r2, क्योंकि दो सरफेस ऐसे मिलती है तो ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला बनता है, ये एक सरफेस, ये दूसरी सरफेस, ठीक है, फर्स्ट सरफेस, दूसरी सरफेस, दोनों सरफेस जब मिल गई तो क्या हुआ भाई, तब हमारा कर्व बनता है, ये इधर के लिए कर्व जा रहा है, ये इधर के लिए कर्व जा रहा है, इस तरीके से देखिएगा, ये ऐसे होते हुए, ये ऐसे होते हुए, अगर आप इनको मिला रहे हैं, ठीक है, तो इसको अगर आप डार्क करते हैं तो ये देखिए एक लेंस बन गया कॉन्वेक्स, ठीक, और ये क्या है, ये कर्व बन गई, ठीक है। तो इसलिए इनको लेकर रेडियस ऑफ कर्वेचर का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। अब यहीं से 1/f = 1/v - 1/u फॉर्मूला बनता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। फिर देखिए, कम आपकी जो पावर ऑफ लेंस होती है, P = 1/f n - 1 r1 1/r1 - 1/r2, बेटा इसी के ऊपर फॉर्मूले, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पोर्शन इसके ऊपर आता है, ठीक है। कैसे आता है, एक लेंस को हमने वाटर में डिप कर दिया, तब उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उसकी फोकल लेंथ, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन सब पे क्या इफेक्ट होगा, क्या वो कंबाइंड लेंस बनाएगा, इन सब चीजों को लेते हुए यहाँ पर उसकी पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेटा लोग ये चीज याद रख लीजिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। आइए अब देखिए, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है प्रिज्म वाला टॉपिक, क्या आता है, प्रिज्म वाला टॉपिक, बच्चों फिर समझ लीजिए। अब इसमें क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म
फॉर्मूला आपका ये पिछले साल पूछा गया था डिराइव करने को, n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल अपॉन टू अपॉन साइन ए बाई टू। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर इसको ना दे तो ये आपको एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला डेल एम इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए जितनी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं से भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये बहुत से बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, बहुत से बच्चे स्किप करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि न्यूमेरिकल उठा के लाता है, ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल लाता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाता है, ठीक है। ये ओमेगा जो है वो डिस्पर्सिव पावर है, ठीक है। तो बच्चा ये वॉयलेट कलर के लिए, रेड कलर के लिए, दोनों के बीच में होती है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपके पास ये 3 टेलीस्कोप, अब इन 3 टेलीस्कोप में अगर आप ये सोचते हैं मैं कंपाउंड, एस्ट्रोनॉमिकल या रिफ्लेक्टिंग को ये तैयार कर लूं, तो हो सकता है कोई एक में से कोई एक मिल जाएगा, तीनों में से कोई एक मिल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। आप एक चीज याद रखिए, एस्ट्रोनॉमिकल हमेशा टफ चीज पूछी जाती है, कोई भी चीज, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो चलिए फिर एक कुछ इजी है, एस्ट्रोनॉमिकल और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें आपके जैसे लीनियर मैग्निफिकेशन होती है, इसमें एंगुलर मैग्निफिकेशन होती है, और लेंथ ऑफ ट्यूब जो इसमें निकलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पर न्यूमेरिकल आता है और उसी का डायग्राम सबसे बड़ी चीज है। जब आप इन दोनों को तैयार करें तो इसके डायग्राम आपके जितने अच्छे बनेंगे, इतने क्लियर बनेंगे, इतने सही बनेंगे, उतना ही ज्यादा आपका नंबर रहेगा, क्योंकि 1 नंबर का डायग्राम होता है, 5 नंबर का। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा 100%। तो बच्चा लोग रे ऑप्टिक्स से आपको मैंने जना बता दिया है, ठीक है। इसको आप तैयार कर लीजिए, और ऐसी ही अच्छी और 20 तारीख को आपका पेपर है, 20 तारीख के पेपर से पहले सारी नॉलेज गेन करने के लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपनी तैयारी बेस्ट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।